मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले पार्ट में बात की टाइप ऑफ रिएक्शन, और अभी इसी पार्ट में भी हम टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे क्योंकि अभी ये खत्म नहीं हुआ है। आज हम बात करने वाले हैं डिसोसिएशन रिएक्शन। डिसोसिएशन रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं। डिकम्पोजिशन मीन्स होता है कि ब्रेक होना। कोई भी लार्ज कंपाउंड जो है स्मॉल पार्टिकल्स में, स्मॉल कंपाउंड्स में डिवाइड हो जाता है। इसमें एक बड़ा रिएक्टेंट होगा लार्ज कंपाउंड में और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है ब्रेक होके, डिसोसिएशन होके, तो उसे हम बोलते हैं डिसोसिएशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहा जाता है इसको। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिखी है, रिएक्टेंट डिसोसिएट्स टू फॉर्म टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स। दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में वो डिवाइड हो जाता है, उसको अपन डिसोसिएशन रिएक्शन कहेंगे। इस डिसोसिएशन रिएक्शन को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है थर्मल डिसोसिएशन, सेकंड है इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन और थर्ड है फोटोलाइटिक डिसोसिएशन। इन तीनों की बात करते हैं कि इनमें क्या होता है। थर्मल डिसोसिएशन में क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन में क्या है, फोटोलाइटिक डिसोसिएशन में क्या होता है। अभी हमें ये चीज तो समझ में आई गई कि डिसोसिएशन क्या है। इसको मैं एक एग्जांपल से बता देता हूं। मान लीजिए कि ये कोई कंपाउंड है ए बी। अब ये ब्रेक होके ए प्लस बी में कन्वर्ट हो गया, तो इसने दो प्रोडक्ट बनाए। ठीक है, ये रिएक्टेंट था ए बी जो कन्वर्ट हो गया ए बी के अंदर, ए और बी, तो दो प्रोडक्ट बन गए। दो से ज्यादा भी बन सकते हैं। तो एक बड़ा कंपाउंड जो है स्मॉल कंपाउंड्स में डिवाइड हो जाता है, इसी को डिसोसिएशन रिएक्शन बोलते हैं। अब इसके तीन पार्ट्स की अपन बात करते हैं कि इसके तीन पार्ट्स में क्या क्या हो रहा है। फर्स्ट पार्ट है इसका थर्मल डिसोसिएशन। थर्मल डिसोसिएशन में क्या होता है कि व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, यानी इसमें क्या है कि हम रिएक्टेंट को हीट करें जिससे कि वो डिकम्पोजिशन होके प्रोडक्ट में टू मोर देन टू प्रोडक्ट फॉर्म करता है। तो यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर अपन हीट करेंगे, ये हीट का साइन है, ये हीट का सिंबल करेंगे, इसका मतलब एरो के ऊपर अगर आपको ये साइन दिख जाए तो इट मीन्स उस रिएक्शन में रिएक्टेंट को क्या किया गया है, हीट किया गया है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को अपन ने क्या किया, हीट किया। हीट करने पर ये ब्रेक डाउन हुआ आपका किसमें, CaO कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में। तो ये दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना, एक बड़ा कंपाउंड स्मॉल कंपाउंड्स में डिवाइड हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया बाय हीटिंग, इसलिए ये थर्मल डिसोसिएशन हो गया। इसी टाइप से अगर इसमें बात करें 2FeSO4 फेरस सल्फेट है, इसको हमने हीट किया। तो हीट करने पर ये Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ये तीन प्रोडक्ट बना रहा है। ये तीन प्रोडक्ट्स में क्या हुआ है, डिकम्पोजिशन हुआ है इसका। ये भी क्या है, हीट करने से हुआ है। तो ये थर्मल डिसोसिएशन हो गया। ठीक है ना, हीट करने पर जो है प्रोडक्ट किसमें कन्वर्ट हो, रिएक्टेंट्स में। रिएक्टेंट्स में ब्रेकडाउन हो जाए, मतलब वो टू मोर देन टू प्रोडक्ट्स बना ले। सेकेंड टाइप है इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन में क्या होता है, देखो इलेक्ट्रो यानी कि इसमें कोई इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर, ठीक है ना, when a decomposition is carried out by electric current, अगर अपन किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जिसमें कंपाउंड मिक्स है उसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक करंट पास करें, इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर क्या होता है कि वो कंपाउंड जो है टू मोर देन टू प्रोडक्ट्स में डिकम्पोजिशन हो जाता है, उसका टूट जाता है वो। जैसे फॉर एग्जांपल है हमारा 2H2O, ठीक है, इसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो ये H2 एंड O2 में डिकम्पोजिशन हो गया इसका। इसी टाइप से 2NaCl है, सोल्ट है, तो NaCl के सॉल्यूशन में हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो इसका डिकम्पोजिशन होकर ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, सोडियम और क्लोरीन। तो इसको बोलते हैं, यहाँ पे किसकी प्रेजेंसी में डिकम्पोजिशन हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंसी में हो रहा है। ये किस कारण से हो रहा है डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक करंट के कारण से डिकम्पोजिशन हो रहा है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन रिएक्शन बोलते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा व्हेन ए डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय लाइट। देखिए, जब डिकम्पोजिशन किसकी प्रेजेंसी में हो, लाइट के प्रेजेंसी में, यानी कि लाइट के कारण जो है डिकम्पोजिशन हो। अभी तक अपन ने पढ़ा था थर्मल, जिस थर्मल में बाय हीटिंग था,
इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन के अंदर था इलेक्ट्रिक करंट, और यहाँ पे है फोटोलाइटिक डिसोसिएशन, इट मीन्स लाइट, सनलाइट। ठीक है, अब ये चीज इसमें आपको अलग से लर्न करने के लिए कोई अलग से भेद नहीं पड़ना है, नाम से ही सारी चीजें क्लियर हो रही है। थर्मल यानी हीटिंग करना है, इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इलेक्ट्रिक करंट करने से, और यहाँ पे फोटोलाइटिक का मतलब लाइट से। तो व्हेन ए डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय लाइट, यानी सनलाइट की प्रेजेंसी में ये जो है डिकम्पोजिशन होता है कंपाउंड्स का। यहाँ पे एक कंपाउंड है 2AgCl, सिल्वर क्लोराइड। सनलाइट की प्रेजेंसी में ये कंपाउंड्स ब्रेक हुआ सिल्वर Ag और क्लोरीन Cl2 के अंदर। इसी टाइप से नेक्स्ट एग्जांपल है 2HBr, ये भी सनलाइट की प्रेजेंसी में डिकम्पोजिशन हो जाता है इसका। अगर आप यहाँ पे किसी कंटेनर के अंदर AgCl रखा हुआ है, उसको ओपन आपने छोड़ दिया, सनलाइट में रख दिया है बाहर, तो वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, क्योंकि उसका डिकम्पोजिशन हो गया Ag और Cl में, अब वो AgCl नहीं रहा। ठीक है, तो HBr भी ऐसे ही सनलाइट की प्रेजेंसी में H2 और Br2 में डिकम्पोजिशन हो जाता है इसका। तो स्टूडेंट्स, ये था डिसोसिएशन रिएक्शन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है।